जय श्री कृष्ण। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। आज का दिन विशेष महत्व का दिन है। जिस दिन ये अंक रिकॉर्ड हो रहा है वो आचार्य शंकर जयंती है। आचार्य शंकर को भाष्यकार के रूप में भी संबोधित किया जाता है, क्योंकि उनके लिखे हुए भाष्यों से जो हमारे शास्त्र हैं उन तक पहुंचने का पथ सुगम होता है। आचार्य शंकर को उनके समन्वय के द्वारा जो योगदान सनातन संस्कृति को और पूरे विश्व को हुआ है उसके लिए भी याद किया जाता है। मेरे गुरु चरण स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज 3 रूपों में उनकी समन्वय क्षमता का उल्लेख करते थे, जिसमें सिद्धांत की बात भी थी, जिसमें विभिन्न मतांतरों के बीच में जो एक अनुस्यूत धारा है वेद के उद्घोष की, उसकी बात होने के साथ साथ भारत राष्ट्र को उन्होंने अपने नन्हे नन्हे पांवों से 3 बार परिक्रमा की, इस प्रकार का उल्लेख आता है। और इस यात्रा के दौरान उन्होंने कई मंदिरों मठों का जीर्णोद्धार किया, और जहां मुख्य 4 मठ की स्थापना के बारे में तो उनको याद किया ही जाता है, इसके अलावा भी कई मठ उनके द्वारा स्थापित हुए। और पूरी उनकी जीवनी प्रेरणादायी है। उनके द्वारा रचे हुए स्तोत्र भी हमारे लिए प्रेरणा के आगार हैं। और ये भी स्मरण करने का दिन है कि उनका जन्म केरल में हुआ था, कालड़ी ग्राम में। 1200 वर्षों से पहले की ये बात है। उनके पिता श्री शिवगुरु और माता आर्यांबा देवी थे। दोनों नाम पुद्री ब्राह्मण दंपति थे। तो जन्म आपका प्रार्थना के बाद में हुआ और वरदान मिला। प्रश्न उनके माता पिता से ये पूछा गया कि उन्हें लंबी आयु का बालक चाहिए या कम आयु का तेजस्वी बालक चाहिए। तो कम आयु के तेजस्वी बालक का उल्लेख हुआ था। इस तरह जब आचार्य शंकर आए तो वो सिर्फ 16 वर्ष की आयु लेकर आए थे। ये प्रसंग यहाँ पूरा उल्लेख न करते हुए कि बाद में किस प्रकार उनके भाष्य से प्रसन्न होकर वेद व्यास जी ने उनको 16 वर्ष अतिरिक्त आयु प्रदान की, ताकि वो उसके प्रचार प्रसार में भी लगे। इन प्रसंगों के साथ एक प्रसंग और लेते हुए, और गीता पर भी उनका भाष्य, और गीता उपनिषद और ब्रह्म सूत्र को आपने प्रस्थान त्रय की संज्ञा दी थी, और गीता को लेकर चलना है, ये उद्घोष भी आचार्य शंकर का रहा है। तो एक घटना का उल्लेख हमारे स्वामी संवित सोमगिरी द्वारा रचित पुस्तक जगतगुरु श्री आद्य शंकराचार्य भारत संस्कृति के उन्नायक में से उल्लेख कर लेता हूं, जहां वो बात आती है कि एक राजा जब आचार्य शंकर ने संन्यास नहीं लिया था, उससे पूर्व भी उनकी ख्याति थी, लोग उनसे पढ़ने के लिए आते थे। तब ऐसे समय में केरल नरेश राजशेखर भी उनकी सेवा में उपस्थित हुए थे, और उन्होंने जो 3 स्वरचित ग्रंथ थे सुनाए थे। तो कुछ वर्षों बाद जब आचार्य शंकर का केरल नरेश का आमना सामना हुआ तो उन्होंने उन ग्रंथों की बात उठाई। आचार्य को नरेश ने बताया कि वो आग के कारण जलकर भस्म हो गए, और वो बड़े खिन्न थे कि उनके द्वारा जो ये रचना हुई थी।
तो आचार्य शंकर ने लिपिक को बुलवाने के लिए कहा, और कई बरस पूर्व जो राजशेखर राजा ने उनको सुनाए थे वो ग्रंथ ज्यों के त्यों उन्होंने डिक्टेट करवा दिए, तो उन्होंने लिख लिए। तो इतनी बात को याद करते हुए और ऐसे विश्व मूल से स्पंदित हो घन महामौन ने जन्म लिया था, शंकर ने अवतार लिया था, इस कीर्तन का स्मरण करते हुए बढ़ते हैं। आज वैसे 3 श्लोक हम लेने वाले हैं। उसका ये कारण है क्योंकि ध्यान योग के अंतर्गत जहां कृष्ण भगवान के द्वारा कुछ बातों का समाधान हुआ, और फिर ये भी बात स्पष्ट हो गई कि जो संयमी नहीं है, ऐसा उन्होंने अर्जुन जी को बताया कि असंयतात्मा योगो असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। कल हमने इसको उल्लेख किया था कि जो जिसका मन वश में नहीं हुआ है ना, ऐसे पुरुष द्वारा योग प्राप्त करना दुष्प्राप्य है, उसको मिलता नहीं है। लेकिन जो प्रयत्नशील पुरुष है, साधन करते हैं और उनका मन वश में है, तो उनके लिए योगी होना सहज है, ऐसा कृष्ण भगवान का मत है। ये बात है। अब इतने समय के बाद में आज अर्जुन ने क्या पूछा, यानी कि 37वें श्लोक में उन्होंने कहा, अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। तो अर्जुन ये देख रहे हैं ना कि कई लोग होंगे जो शायद नहीं कर पाए इस तरह मन को वश में, पर उनमें श्रद्धा तो है। तो उन्होंने प्रश्न ये उठाया, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण अंत काल में जिसका मन योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योगी योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। तो अर्जुन करुणामय भी हैं और साथ ही साथ संभावनाएं सोच रहे हैं, देख रहे हैं, और प्रश्न उठाने का विनम्र साहस भी उनके पास है। तो उन्होंने क्या पूछ लिया, अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। तो उनका होता क्या है, ये सवाल उन्होंने उठाया। और इसी तरह का जो चिंतन है वो आगे के 2 श्लोकों में भी है। तो 38वें श्लोक में बात आई, कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव भानश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। तो देखिए, अब इसमें बात क्या है, एक रोचक बात है। पहले कृष्ण भगवान ने अर्जुन को महाबाहो का संबोधन दिया था ना, जब उन्होंने कहा था असंशय महाबाहो मनोर्दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तो कौन थे वैराग्येण च गृह्यते, ये 35वां श्लोक था। और अर्जुन अब सवाल जो कर रहे हैं, तो 38वें श्लोक में उन्होंने भी श्री कृष्ण को महाबाहो कहा। कच्चिन्नो वै विभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। कि हे महाबाहो, क्या वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। अब आप देखिए, अर्जुन सवाल के साथ में जो उपमाएं लाते हैं, उनका जो काव्य तत्व, काव्य बोध है, वो भी उनके साथ प्रकट होता है। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव भारत, कि हे महाबाहो, भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हो गए और जो आश्रय रहित पुरुष हो गए, तो छिन्न भिन्न बादल, ये उपमा देखिए आप, बादल है, छिन्न भिन्न हो जाता है, तो उसका क्या होता है, रहा नहीं ना दोनों तरफ से, तो नष्ट हो गया। तो क्या जो योग से भ्रष्ट है उसके साथ भी ऐसा होता है? और अगला जो श्लोक है ना, इनके उत्तर तो कल हमारे पास आएंगे, पर 39वां श्लोक है जिसमें उन्होंने कृष्ण भगवान की महिमा को पहचान गए हैं और उसका उल्लेख भी कर रहे हैं, ऐसा स्पष्ट होता है। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुर्मर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न युपपद्यते। तो बेसिक बात तो बिल्कुल सरल सी ये कही है, लेकिन साथ साथ जैसे महाबाहो के संबोधन से प्रशंसा करने वाला जो एक भाव है,
बल्कि उनकी वीरता का स्मरण करके उसको संबोधन में जोड़ने वाली बात है। तो यहाँ भी कहा, हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए, मतलब इस संशय को हटाने के लिए आप ही योग्य हैं। श्रद्धा है अर्जुन में, और समझ गए हैं कि वो किससे संवाद कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं, हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा कोई इस संशय का छेदन करने वाला, इसको हटाने वाला मिलना संभव नहीं है। तो सखा तो हैं अर्जुन के, और भ्रातृ रूप में भी जुड़े हुए हैं, पर जब धीरे धीरे शिष्यत्व उनका मुखरित हो गया है भीतर, तब श्री कृष्ण के भीतर का जो गुरु रूप है वो और अधिक मुखरित हो रहा है। तो ये तीनों श्लोक जो है, इनमें अपनी जिज्ञासा व्यक्त करी है अर्जुन जी ने। अब कल पुनः हम श्री भगवान की वाणी सुनेंगे। तो दोनों ही का जो ये संवाद है ये अद्भुत है, और जिज्ञासा के साथ साथ सरलता, निष्ठा, तत्परता, ये सारे जो गुण अर्जुन में है, उनका कुछ कुछ अंश हमारे अंदर आए, तो श्री कृष्ण की वाणी हमारे लिए हृदयंगम हो, ऐसी तो प्रार्थना करते हुए बहुत सारी मंगल कामनाएं। सबका मंगल, सबका कल्याण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद, आभार।